Hello dear students, welcome to my channel English with DLD sir. ओके, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नरेशन यानी स्पीच का पार्ट 8 वीडियो. ओके, अगर आपने पार्ट 1 to 7 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आइए. राइट, और आज की इस वीडियो में खास क्या बात है आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज की वीडियो में क्या चीज है जो बहुत इस वीडियो को खास बनाता है. चलिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एज अ रिपोर्टेड स्पीच. ओके, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या कहा गया है. अब बोलने वाले ने कौन सा सेंटेंस बोला है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, इसमें कुछ टर्म्स है जो यूज होंगे और उसको कैसे प्रोनाउंस करना है मैं उसको यहां पर बताता हूं. देखिए, इसमें एक वर्ब यूज होगा एक्सक्लेम. ओके, क्या कहेंगे उसको? एक्सक्लेम. ये वर्ब है एक्सक्लेम, और ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी ये बोलेंगे एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेटरी, लेकिन यहां पे ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेशन. क्या होगा ये? एक्सक्लेमेशन. इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे. और फिर एक वर्ड आएगा इंटरजेक्शन. ओके, इंटरजेक्शन. अब आप देखते जाइए कि ये वर्ड कहां पे यूज होता है और किस प्रकार से यूज होता है इस टर्मिनोलॉजी को. और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद इंटरजेक्शन. अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ना? विद इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाया था उस समय इंटरजेक्शंस एक पार्ट ऑफ स्पीच हुआ करता है. उसके बारे में हम बताए थे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं पहले, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं. इंटरजेक्शन क्या होता है? जब आप कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है कि आप बिल्कुल आश्चर्य के साथ, यानी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, सरप्राइज व्यक्त करने के लिए, ये सारी चीज को बोलने के लिए आप जो सेंटेंस का उपयोग करते हैं और उसके लिए एक ऐसा शब्द यूज करते हैं जो बताता है कि आपका मूड क्या है, आप किस प्रकार से बोल रहे हो. आप आश्चर्य के साथ बोल रहे हो, है ना, कि आपको दुख हो रहा है, कि आपको सरप्राइज हो रहा है. आश्चर्य और सरप्राइज एक ही है कि है ना, कि ये इंटरजेक्शन क्या होता है. चलिए इसको मैं आपको बताता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद इंटरजेक्शन. अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, हम आगे देखते हैं. देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है विस्मयादिबोधक वाक्य जो तीव्र भावनाओं, राइट, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, आश्चर्य, सरप्राइज, दुख, सॉरो, क्रोध, एंगर या भय यानी फियर को व्यक्त करता है. ये वाक्य, ये देखो, हैप्पीनेस, सरप्राइज, सॉरो, एंगर, फियर, ये सब को व्यक्त करता है. और आमतौर पर जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है. एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब देखो ये लाइन है और नीचे में डॉट है. एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, इसके साथ समाप्त होता है ये वाक्य. यह वाक्य अचानक की अनुभूति यानी सडन फीलिंग या फिर प्रबल भाव यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को भी दर्शाता है. जैसे हम अगर कहते हैं कई बार, वाह हम मैच जीत गए. ये देखो, ये जो आया ये वाला शब्द है वाह, ये क्या है? ये है इंटरजेक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हुर्रा या हुर्रे, है ना. यहाँ पे एच के जगह वाई भी आता है, हुर्रे. और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ये कहलाता है आपका इंटरजेक्शन. ये शब्द क्या बताता है? इंटरजेक्शन, जो बताता है कि आपको अचानक जो हुई अनुभूति है, जैसे हम खुश हो जाते हैं या फिर हम दुखी होते हैं या फिर हम सरप्राइज होते हैं, तो हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में ये वाला चिन्ह जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ये लगाते हैं. राइट, तो ये क्या चीज है? ये पूरा बना क्या हुर्रा, ये क्या चीज है? ये आपका है इंटरजेक्शन. और ये भी देखिए यहां पर है अलेस, है ना. देखो, अफसोस हम मैच हार गए, दुख व्यक्त करते हैं, अरे यार अफसोस, अलेस हम मैच हार गए. मैच हारोगे तो दुख होगा ना. तो यहां पर क्या बोला गया है? यहां इंटरजेक्शन अलेस का प्रयोग हुआ है. यहां पर खुश है तो किसका प्रयोग हुआ है? हुर्रा. और हुर्रा या हुर्रे ऐसा लगाते हैं और यहां पे क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क है. यहां पर भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है. तो आपका काम क्या है? सबसे पहले आप देखिए, आप इसको पहचाने
इंटरजेक्शन को पहचानेंगे कि ये खुशी व्यक्त करने का है या दुख व्यक्त करने का है या फिर सरप्राइज व्यक्त करने का है, और उसके बाद फिर आप ये वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि सामने वाला बोलने वाले का मूड क्या था, है ना, किस प्रकार से उसने मनोभाव के साथ सेंटेंस को बोला है। राइट, इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तो उसका जो है नरेशन किस प्रकार से हम चेंज करेंगे आगे देखते हैं। देखिए, एक यहां पर है, जब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुर्रे या फिर हुर्रा इज एन इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, यानी खुशी को व्यक्त करने के लिए हुर्रे या हुर्रा ये इंटरजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एक सेंटेंस देखते हैं, ही सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो यहां पर देखेंगे ये वाला आपका सेंटेंस, ये वाला जो है पार्ट, ये वाला वर्ड, ये है इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन पता कैसे चला? क्योंकि इसके बाद में है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए ये कहलाएगा इंटरजेक्शन। राइट, और हुर्रे जो है वो खुशी जताने के लिए, मतलब हैप्पीनेस शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। और उसके बाद में देखो एक सेंटेंस बोला गया है, वी हैव वन द मैच। ओके, तो ही सेड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इंटरजेक्शन है उसको पहचानेंगे कि वो इंटरजेक्शन किस लिए यूज किया जा रहा है। जब आप इसको पहचान जाओगे कि वो खुशी के लिए है या दुख के लिए है या सरप्राइज के लिए है, तो आप सैड को एक्सक्लेम्ड करेंगे। सैड ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए एक्सक्लेम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एक्सक्लेम्ड। तो ही एक्सक्लेम्ड विद लगाएंगे, और विद लगा करके ये इंटरजेक्शन किस लिए बोला गया है उसको याद करना पड़ेगा। हुर्रे जो है वो जॉय के लिए बोला गया है, हैप्पीनेस के लिए बोला गया है, तो यहां पर बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। याद रखना, हुर्रे जो है या हुर्रा ये किस लिए बोला जाता है, हैप्पीनेस या फिर जॉय के लिए। तो इस कारण से यहां पर हम क्या लगाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद में हम दैट लगाएंगे, क्योंकि ये देखो ये वाला सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, मतलब असर्टिव है, इसलिए क्या लगाएंगे, दैट। और फिर जो हमने रूल पढ़ा है प्रोनाउन चेंज का, उसको हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, वी, उस लड़के ने कहा हमने मैच जीत लिया, तो किसने जीता, उन लोगों ने ना, उसमें मैं तो शामिल नहीं था, उन लोगों ने, इसलिए क्या बोला गया, यहाँ पे दे लगाया गया, वी को क्या किए, दे लगाए। हैव हैज का क्या होता है, हैड हो जाता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो पूरा सेंटेंस बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ये देखो ये हैव का हैड कर देंगे, ठीक है, वन का वन ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रे जो है उसका नरेशन। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में देखो लिखा है, अलास, अलास इज एन इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख या शोक व्यक्त करने के लिए ये जो इंटरजेक्शन हाय ये यूज होता है, हाय। राइट, जॉन सेड अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, है ना, अफसोस हमने सब कुछ खो दिया। राइट, तो यहां पर देखो ये पहचान गया इसको, अलाइस जो है वो किसके लिए होता है, सॉरो के लिए होता है, और सैड को हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम करेंगे, और क्या लगाएंगे, विद। तो जॉन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और ये हट जाएगा, इंटरजेक्शन हटाना है, इसको हमने ऐसा चेंज किया, और उसके बाद फिर दैट लगा के आई यानी कौन, जॉन, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। राइट, जॉन exclaimed with sorrow that he had lost everything. राइट, ये है अलाइस के लिए। चलिए नेक्स्ट यूज करते हैं हम, आह इज एन इंटरजेक्शन ऑफ सडन फीलिंग, आह, ठीक है, अब बोलते ना, जैसे आह अचानक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक इंटरजेक्शन है, और इसका प्रकार संदर्भ पर निर्भर करता है। आह जो बोले संदर्भ पर मतलब आसपास के सिचुएशन पर, है ना, सिचुएशन मतलब आगे पीछे के वाक्यों पर, आगे पीछे की परिस्थिति पर निर्भर करता है ये आह जो बोलते हैं। राइट, जैसे देखिए, ही सेड आह इट्स अ न्यूसेंस, तो इसका आंसर हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वाज अ न्यूसेंस। उसने कहा अरे यह तो एक परेशानी है, तो उसने नफरत या घृणा से कहा, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, उसने नफरत या घृणा से कहा कि दैट इट वाज अ न्यूसेंस, यह एक परेशानी है। उसने क्या व्यक्त किया,
एक घृणा व्यक्त किया, नफरत, एक असंतोष व्यक्त किया अपने आप में, मतलब ही इज नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं है, इसलिए कहा कि यार ये तो क्या है, इट्स अ न्यूसेंस, है ना। तो ये आह जो है एक नफरत या फिर घृणा या फिर जो पसंद नहीं है उस चीज के लिए ये क्या यूज किया है, आह, ये इंटरजेक्शन, राइट। इसलिए लिखा है कि ये परिस्थिति और संदर्भ पर निर्भर करता है, क्योंकि इस सेंटेंस से पता चलता है इट्स अ न्यू सेंस बोला गया, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ब्रावो, ब्रावो इज एन इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज और एप्रिसिएशन, किसी की प्रशंसा करना है, राइट, प्रशंसा करना है या तारीफ करना है तो हम कौन से इंटरजेक्शन के यूज करते हैं, ब्रावो। तो यहां पर देखिए, ही सेड ब्रावो वी हैव डन इट, उसने क्या कहा, शाबाश हमने इसे कर लिया। तो अब देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, इसको हटा करके हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम। देखो सेड की जगह में एक्सक्लेम करना है, राइट। जब आप भाव विभोर होकर के अपनी कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं और कुछ कहते हैं चिल्लाकर या जोर से, है ना, अचानक भाव से, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लेम, राइट। तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, अपनी भावनाओं को आपने व्यक्त किया, कैसे, प्रेज यानी प्रशंसात्मक तरीके से। तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट, ही, वी का क्या हो गया, दे हो गया, थर्ड पर्सन है इसलिए ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल ही होगा। ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट दे हैड डन इट, हैव का हैड कर दिए, राइट। बाकी जो रूल है ना, प्रोनाउन और टेंस से संबंधित जो रूल है वो पहले के रूल की तरह ही होंगे, राइट। तो चलिए ये इस प्रकार से आपका ये हो गया ब्रावो के लिए। ब्रावो के बाद में आता है देखो गुड हेवंस। गुड हेवंस इज एन इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट, राइट। सरप्राइज मतलब क्या होता है, आश्चर्य, हैरानी, इसको व्यक्त करने के लिए आप क्या लगाते हैं, गुड हेवंस, बोलते हैं ना हे भगवान, है ना। देखो कभी भी ऐसा जो आता है एक्सप्रेशन, जैसे ये देखो यहाँ पे हिंदी में आया है, हे भगवान मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है, राइट। तो हैरानी की बात है, यार यार मेरे से ऐसी कैसे गलती हो गई। तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो मोगली कहता है गुड हेवंस व्हाट अ टेरिबल मिस्टेक आई हैव मेड। अब यहां पर देखो मोगली एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, गुड हेवंस उसने बोला मतलब सरप्राइज, उसको आश्चर्य है, उसको है ना हैरानी है, तो क्या बोलेंगे, मोगली एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, है ना, व्हाट अ टेरिबल मिस्टेक आई हैव मेड। अब आप यहां पर देखेंगे, अब यहां चालू हो गया व्हाट, इसने क्या लगाया, व्हाट। अब यहां पर इंटरजेक्शन का काम कौन कर रहा है, व्हाट कर रहा है। यहां देखो ये व्हाट जो है इंटरजेक्शन का काम कर रहा है, और उसके साथ में देखो ये आया है टेरिबल मिस्टेक, है ना, ये वाला, ये टेरिबल आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब ये व्हाट के बाद में ये देखो, ये व्हाट के साथ में इतने सारे शब्द आए हैं, तो यहाँ पर व्हाट जो है वो इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। तो ये इंटरजेक्शन है वो हटेगा, और हटने के बाद ये टेरिबल मिस्टेक जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, इसलिए ये चला जाएगा, टेरिबल मिस्टेक कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। आगे एग्जाम्पल में और क्लियर किया गया है, अभी आपको समझा देते हैं। ये व्हाट है, ये व्हाट को आपको हटाना पड़ेगा, ये भी इंटरजेक्शन का ही काम कर रहा है, और ये इंटरजेक्शन तो है ही, तो ये इसको हटाएंगे हम, है ना, और ये कहाँ चला जाएगा, आई हैव मेड के पीछे। ओके चलिए यहां पर देखेंगे क्या होगा, मोगली एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, गुड हेवंस जो है वो सरप्राइज व्यक्त करता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मोगली एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक। ओके, अब फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट में। यस, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, हे इज एन इंटरजेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट और डिरिजन। ओके, जब कोई भी चीज को कंटेम्प्ट करते हैं, तिरस्कार करते हैं ना, स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर इसका उपहास करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, HE, हे, राइट। ही नहीं पढ़ेंगे उसको, हे पढ़ेंगे। अगर ये वाला साइन नहीं होगा तो इसको ही बोलेंगे, ही यानी वह, लेकिन यहां पर ये वाला साइन है मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, हे बोलेंगे। दिस इज एन इंटरजेक्शन। मैरी सेड टू मी, हे आई डोंट बिलीव योर स्टोरी, हे आई डोंट बिलीव योर स्टोरी। मैरी ने क्या कहा, हे मुझे तुम्हारी कहानी विश्वास नहीं, मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं है। अब ये हे को आपने पहचाना कि ये क्या बताता है, कंटेम्प्ट करता है, किसी चीज को तिरस्कार करता है, रिजेक्ट करता है, तो आप क्या बोलेंगे, मैरी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट,
है ना। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया गया है इसलिए इसको टू मी लगाएंगे। मैरी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट टू मी, या मैरी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट भी लगा सकते हैं केवल। मैरी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट टू मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए यहाँ पे टू लगा देंगे। दैट, और ये हटा देंगे आप क्योंकि कंटेम्प्ट लगा दिया, ये वाला हट गया, इसको पहचान करके आपने लगा दिया एक कंटेम्प्ट है, तो विद कंटेम्प्ट लगाने के बाद में इसको हटा देंगे। और यहाँ पर दैट, आई यानी कौन, किसने बोला, मैरी ने बोला, तो आई को क्या कर देंगे शी, और डोंट है तो ये पास्ट टेंस है तो डोंट का क्या हो जाएगा डिडंट। दैट शी डिडंट बिलीव, अब उसने किससे कहा था, मुझसे कहा था योर स्टोरी, अब मैं बता रहा हूं तो क्या होगा, स्टोरी किसकी है, माई स्टोरी, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं ना, तो इसलिए क्या बोलूंगा मैं, माई स्टोरी। इज दैट क्लियर। तो मैरी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट टू मी दैट शी डिडंट बिलीव माई स्टोरी। यहां पर देखना इस प्रकार से जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो जनरली यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है ना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, वो दिया नहीं होता है ना, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि उसको कैसे कहां पर सेट करेंगे। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक डाल दिया है एक एग्जाम्पल, है ना, लेकिन आपको मान के चलिए कि एग्जाम में इस प्रकार से ऑब्जेक्ट जो है नहीं दिया जाएगा, वो डायरेक्ट दिया जाता है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नंबर 8, फी इज एन इंटरजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल और कंटेम्प्ट। यहां पर भी अस्वीकृत यानी किसी चीज को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, फी, एक इंटरजेक्शन है, फी, इसका यूज करते हैं हम, है ना। बोलते हैं ना, अरे धिक्कार है यार तुम्हारी जिंदगी में, है ना, जब कोई चीज स्वीकार नहीं करते क्या बोलते हैं, धिक्कार है यार, है ना, कि तुम आप इस काम को नहीं कर पा रहे हो, धिक्कार है कि आप इस काम को नहीं कर पा रहे हो, धिक्कार है आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो, लानत है, जो भी बोलते हो आप अपने शब्दों में। तो वही है, मोहन सेड फी इट्स रॉन्ग टू चीट, है ना, फी इट्स रॉन्ग टू चीट। तो यहां पर क्या होगा, आपको पता है, इसको पता, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या बताता है, डिसअप्रूवल और कंटेम्प्ट को बताता है, ठीक है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो आप। तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद डिसअप्रूवल, यहां पर ये डिसअप्रूवल है, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद डिसअप्रूवल दैट इट इज को क्या कर देंगे, इट वाज रॉन्ग टू चीट, ये लगा देंगे। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इट इज रॉन्ग टू चीट, यहां पर हमको वर्ब चेंज नहीं करना चाहिए, है ना। अगर मान लो आपको लगता है कि ये, है ना, स्टेटमेंट है, मॉरल स्टेटमेंट है, तो आप इट इज को इट इज करो, चाहे इधर पास्ट हो कुछ भी हो, इट इज भी कर सकते हैं, राइट। मेरे ख्याल से इट इज ज्यादा सही है, इट इज रॉन्ग टू चीट। उन्होंने क्या बताया, उसने बताया ना कि उसने केवल एक क्या दिया, उसने एक मॉरल पॉइंट दिया, एक मॉरल स्टेटमेंट बोला है। जब मॉरल स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा बोला जाता है तो उसका टेंशन नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इट इज रॉन्ग टू चीट ज्यादा सही है, राइट। और अगर वो किसी एक इवेंट के टाइम में बोला है कि यार धोखा देना गलत बात है, अगर बोला है कि धोखा देना गलत बात है, अगर उसको किसी ने धोखा दिया और वो कहता है यार फी इट्स रॉन्ग टू चीट, है ना, यार धोखा देना गलत बात है, अगर वो एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे इट इज को इट वाज कर देंगे, ठीक है। बाकी दोनों सही है, आप दोनों को लगा सकते हैं। यस, माला सेड माई डियर सन आई एम प्राउड ऑफ यू। अब यहां पर देखो एक डियर है ना, डियर बोला है, तो डियर बोला है, तो डियर जब लगा देते हैं हम अपने रिपोर्टेड स्पीच में, या हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें डियर लगाते हैं, तो डियर लगाते हैं, तो डियर को हटा करके यहां पर लविंगली और अफेक्शनेटली ये वर्ड लगाएंगे। लविंगली या अफेक्शनेटली, लविंगली मतलब प्यार से, अफेक्शनेटली मतलब स्नेह के साथ। तो एकदम जनरल सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, लेकिन हमने डाल दिया यहां पर। माला टोल्ड हर सन, माला टोल्ड हर सन, माला ने किससे बोला, अपने बेटे से बोला। माला टोल्ड हर सन, और कैसे बोला, यहां पे डियर लगाया इसलिए कहेंगे माला टोल्ड हर सन लविंगली और अफेक्शनेटली दैट। अब यहां पर आई यानी कौन, माला, माला यानी शी इज की जगह में क्या होगा, वाज प्राउड ऑफ हिम, हिम यानी अपने बेटे पर। तो यहां पर उसने बोला माई डियर सन, तो माला ने किसने बोला ये तो पता चल गया होगा, किससे बोला, माई डियर सन, अपने बेटे से, इसलिए यहां पर हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट
हर सन लिखा। माला टोल्ड हर सन, कैसे बोला? लविंगली दैट शी वॉज प्राउड ऑफ हिम। करेक्ट? यस। नेक्स्ट, exclamatory sentence using very in place of what, how plus adjective। यहां पर देखेंगे ये जो how है, या फिर कई बार यहां पे what भी आता है। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, कितना सुंदर है ताजमहल, है ना? कितना सुंदर, मतलब हम बताना चाहते हैं कि ताजमहल बहुत सुंदर है। ये जो कितना सुंदर और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो हाउ ब्यूटीफुल मतलब वेरी ब्यूटीफुल, तो ये हाउ के जगह में क्या करेंगे? वेरी लगा देंगे और ये एडजेक्टिव को लिख देंगे। तो हाउ ब्यूटीफुल क्या हो गया? वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर अगर व्हाट अ ब्यूटीफुल होता तो भी क्या हो गया? अ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा लगाते हैं। तो यहाँ हाउ है और व्हाट है, इसको हटा के हम क्या कर देंगे? वेरी लगा देंगे और ये पूरा ऑब्जेक्ट को उठा करके इस वर्ब के बाद में रख देंगे और लास्ट में ये वाला इंटरजेक्शन मार्क हटा के फुल स्टॉप रख देंगे। जैसे देखिए, द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और खुशी से बोला है ना, यार कितना सुंदर है ताजमहल, ठीक है, अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है। तो द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जो विजिटर्स है, जो घूमने के लिए आए, उन्होंने ताजमहल को देखा और देखते ही क्या कहा? द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पर भी इज को हमने इज रखा क्योंकि जब बोला था तब भी ताजमहल सुंदर था, आज भी सुंदर है और हम आशा करते हैं वो सुंदर ही रहेगा, है ना? इसलिए इसको उसने इजी बोला है, राइट? वाज भी कर देते हैं तो हम गलत नहीं दे सकते क्योंकि हमारी नजर में, या हो सकता है कि अब वो सुंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे वो सोच करके लगा सकते हैं वाज वेरी ब्यूटीफुल। वाज लगा देंगे मतलब कब वो सुंदर था? जब उसने कहा, विजिटर्स ने कहा। अब अगर नहीं है तो हम वाज भी कर सकते हैं। खैर वो कंटेक्स्ट पर रहता है, हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमने सिचुएशनल आपको बताया, राइट? चलिए नेक्स्ट, यहां पर है, ये एग्जांपल है, देखो। व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, बाहर निकलते हैं और कहते हैं यार कितना अंधेरा है, यार कितनी अंधेरी रात है। तो यहां पर फिर से व्हाट की जगह में क्या कर देंगे? वेरी लगा देंगे और व्हाट अ डार्क नाइट ये हो जाएगा अ वेरी डार्क नाइट, और ये अ वेरी डार्क नाइट कहां चला जाएगा? पीछे हो जाएगा। और आप ये सब बोल रहे हैं कितना अंधेरा है, तो थोड़ा हॉरर है, डर है ना? आप थोड़ा अपने डर को व्यक्त कर रहे हैं तो क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद हॉरर, ही एक्सक्लेम्ड विद हॉरर दैट इट वाज अ वेरी डार्क नाइट। अब तो डार्क नाइट एक बार है, कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा रहे, राइट? इसलिए हमने वास कर दिया, इसका वास कर दिया। ही एक्सक्लेम्ड विद हॉरर दैट इट वाज अ वेरी डार्क नाइट, राइट? थर्ड एग्जांपल यहां पर है, देखिए। शी सेड व्हाट अ स्वीट सॉन्ग इट इज। अब यार कितना मधुर गीत है, कितना सुंदर संगीत है। तो उसने क्या कहा यहाँ पे? व्हाट अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे क्या होगा? अ वेरी स्वीट सॉन्ग होगा और ये उधर चला जाएगा, इट इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी स्वीट सॉन्ग, फिर से वही आएगा, करेक्ट? यस। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड व्हाट अ फुलिश मैन ही इज। व्हाट अ फुलिश मैन ही इज, कितना मूर्ख आदमी है यार वो, कितना मूर्ख आदमी है वो, ठीक है? यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क रहता और ये हेल्पिंग का पहले आता, ये क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट अ फुलिश मैन ही इज, कितना फुलिश है, तो उसको आश्चर्य हो रहा है कितना मूर्ख आदमी यार वो। तो यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, अब ये ही इज का क्या हो जाएगा? ही वाज हो जाएगा और ये यहाँ पर वेरी लगा देंगे, अ वेरी फुलिश मैन, पीछे आ गया। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज अ वेरी फुलिश मैन, राइट? What a lovely day it is, he said. He exclaimed with joy that it was a very lovely day. है ना? यहाँ वेरी लगा दिया तो a very lovely day, यानी वेरी a नहीं लगाना ना, a को पहले लगाना, a very lovely day, है ना? तो he exclaimed that it was a very lovely day. Exclaimed with joy भी हो सकता है। How difficult the exam was, she remarked. उसने रिमार्क किया, उसने कोट किया, उसने टिप्पणी दी कि शी रिमार्क्ड, अब ये इसको सीधा करेंगे, शी रिमार्क्ड दैट हाउ डिफिकल्ट, तो हाउ को हटा के क्या लगा देंगे? वेरी लगाएंगे, तो वेरी डिफिकल्ट, ये क्या होगा? वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, वेरी डिफिकल्ट एग्जाम।
ठीक है, तो चलिए वेरी डिफिकल्ट, तो यहां पर अब क्या होगा, शी रिमार्क्ड दैट द एग्जाम वाज सॉरी, यहां पर देखो हाउ को हटा के क्या कर देंगे, वेरी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अब ये उस तरह से चला जाएगा, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। द एग्जाम वाज हाउ डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट, यहां पे आपको जोड़ देना है। शी रिमार्क्ड दैट द एग्जाम, है ना, वाज का क्या कर देंगे आप, चेंज कर देंगे, द एग्जाम वाज या द एग्जाम हैड बीन वेरी डिफिकल्ट, है ना, वाज वर्ग का हैड बीन होता है, तो यहां पर कहो शी रिमार्क्ड दैट द एग्जाम हैड बीन वेरी डिफिकल्ट, राइट, यस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो है पार्ट 9, तब तक से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और इंतजार कीजिए वीडियो नंबर 9। ओके, थैंक यू सो मच।